हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम जयश्री है और आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज की रीडिंग थोड़ी इंटेंस हो सकती है और काफ़ी डीप रीडिंग होने वाली है, क्योंकि हम इसमें आपकी सफ़रिंग्स और आपकी पेन के बारे में बात करेंगे। इस रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आपकी लाइफ में जो भी आप सिचुएशन से डील कर रहे हैं या फिर आपकी लाइफ में आपको जितना भी पेन दिया जा रहा है, इस तरीके की सिचुएशन जहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा टूट रहे हैं, ठीक है, इमोशनली हो, मेंटली हो, फिज़िकली हो, कुछ आपकी हर तरफ से कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि आपको बहुत दर्द हो रहा है, काफ़ी आप पेन में हैं। तो ये पेन, ये सफ़रिंग आपको क्यों दी जा रही है, क्यों है, आपकी करंट सिचुएशन ऐसी क्यों है, इसके ऊपर हम रीडिंग करेंगे। काफ़ी इंटेंस रीडिंग है। अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं और आप इस रीडिंग से रेजोनेट करते हैं तो इस रीडिंग को ज़रूर देखें, पूरे एंड तक देखें, क्योंकि थोड़ी डीपली रीडिंग हो सकती हैं, तो बहुत सारी बातें हैं जो आपको जाननी ज़रूरी हो सकती है। ओके, सो टू वॉच द कंप्लीट वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ओम नमो नारायण। आप में से कुछ लोगों के लाइफ में हो सकता है आप अपनी फैमिली में ही काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स हैं। ओके, फैमिली इश्यूज़ है यहाँ पर बहुत सारे लोगों की। एंड चीज़ें बहुत कुछ लोगों के कोई फीमेल हो सकती है, कोई फीमेल फिगर जिसके साथ प्रॉब्लम्स चल रही है, कोई प्रेमिका हो सकती है किसी की, लिटरली हो सकता है कोई आपका लवर है। कुछ लोगों के लिए ये आपकी मदर हो सकती है, या फिर कोई फीमेल फिगर जो बहुत ही ज़्यादा फेमिनिन है। ओके, या फिर कोई भी इंसान जो बहुत फेमिनिन नेचर में है। एंड कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि जो आपके पहुंच से बहुत दूर है, आई डोंट नो, जिसके साथ शायद चीज़ें ख़राब हो गई हैं और वो पर्सन आपसे बहुत दूर चला गया है, आपके रीच में ही नहीं है। हो सकता है कि आप किसी से बहुत कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं या चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो जाए, लेकिन मुझे यहाँ पर चीज़ें फ़िलहाल के लिए आउट ऑफ रीच लग रही है। कुछ लोगों के लिए ये जो भी इश्यूज़ हैं ये काफ़ी ज़्यादा टफ़ हैं, क्योंकि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको आपकी ही फैमिली वालों के साथ लड़ना पड़ रहा है। ओके, किसी भी कारण से आपको अपनी ही फैमिली को हर्ट करना पड़ रहा है, आप अपनी ही फैमिली के अगेंस्ट खड़े हैं, या फिर आपकी फैमिली आपके अगेंस्ट खड़ी है, या फिर कोई पर्सन है जिसे आप अपनी फैमिली मानते हैं, उसकी तरह ट्रीट करते हैं, और यही पर्सन आपके खिलाफ है। कुछ है जहाँ पर आप या फिर आपकी फैमिली, आपका पर्सन ऑपोजिट में खड़े हैं। ओके, और डिस्टेंस इतना आ गया है आप दोनों के बीच में, दूरियां इतनी आ गई है कि अब चीज़ें काफ़ी हद तक बिगड़ गई है। कम्युनिकेशन यहाँ पर आप वापस से चाहते हैं कि चीज़ें आपके बीच में कम्युनिकेशन हो जाए किसी ना किसी तरीके से, पर मुझे थोड़ी बहुत आउट ऑफ रीच वाली सिचुएशन लग रही है यहाँ में। ओके, वी गॉट द लवर्स कार्ड, लेकिन मैं ये कार्ड आपको दिखा नहीं सकती क्योंकि ये कार्ड नॉट अप्रोप्रिएट है गाइडलाइंस के हिसाब से, पर ये कार्ड बहुत खूबसूरत है और मैं ये कह सकती हूँ विद दिस लवर्स दिस इज़ प्योरली रोमांटिक। ओके, तो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए दिस इज़ अ वेरी लव सिचुएशन। बहुत सारे लोगों के लिए ये
आपकी, जैसे मैंने कहा ना, कोई प्रेमी प्रेमिका वाली सिचुएशन है, ठीक है, जिससे आप बहुत प्यार करते हैं। अब हो सकता है कि आप ब्रेकअप से गुजर रहे हैं, इस पर्सन ने आपको छोड़ दिया है, आपका ब्रेकअप हो गया, लिटरली इतना प्यारा रिश्ता, अब दोनों के बीच बहुत प्यार था, या फिर आप इस पर्सन को बहुत प्यार करते थे, ठीक है, आप लिटरली इस पर्सन को अपनी पूरी दुनिया समझते थे, अपनी फैमिली समझते थे, और आपका रिश्ता ख़त्म हो गया है। सो ये सडन ब्रेकअप हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, जिससे आप डील कर रहे हैं। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जो चीज़ें एंड हुई हैं वो बहुत अचानक से हुई हो सकती हैं, या फिर बहुत अब्रप्टली हुई है, लाइक ख़त्म हुई है तो हमेशा के लिए ख़त्म हो गई है। जैसे मैंने कहा ना, कोई है जो आपके आउट ऑफ रीच हो गया है सडनली, ओके, किसी भी कारण से, लेकिन ये पर्सन अब आपकी पहुंच से बहुत दूर है। कुछ लोगों के लिए, ओके, आई डोंट नो कि कितनों के लिए ये बात सही बैठेगी, बट कुछ लोगों के लिए, एक दो लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से जा चुका है, और ऐसे ऐसे गया है कि आप इस पर्सन को शायद दोबारा देख भी नहीं पा रहे हैं या पाएंगे कभी, ओके। सो बहुत ख़राब एंडिंग। देखिए, कुछ एंडिंग ऐसी होती है जहाँ पर लोग म्यूचुअली बात करते हैं कि हम, ऐसा हो सकता नहीं है, अब हमारे बीच में चीज़ें नहीं हो सकती, तो दोनों तरीके से बातें ठीक होगा, पर ये मुझे बहुत ख़राब तरीके से हुई एंडिंग लग रही है, लाइक बहुत ख़राब एंडिंग है, ओके। तो हो सकता है कि आप एकदम से अपने आप को लूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपके अंदर से ऐसा लग रहा है कि शायद किसी ने अचानक से दिल निकाल दिया, ठीक है। तो बहुत हैवी इमोशंस हैं जो आप फील कर रहे हैं, बहुत डीप, बहुत इंटेंस, और हो सकता है कि आप रात दिन इस पर्सन के बारे में सोचते हैं, या फिर ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं हर जगह इसके ख्याल आपको आते रहते हैं, ठीक है। लाइक दिस पर्सन जिसके साथ भी आपका ब्रेकअप हुआ है, जिस पर्सन के साथ भी आप दूर हो गए हैं, इतनी मेमोरीज़ हो सकती है इस पर्सन के साथ, या फिर आप बहुत ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व थे, ठीक है। इस पर्सन के साथ आप बहुत 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 ज़्यादा इमोशनल, सबकॉन्शियस लेवल में, स्पिरिचुअल लेवल में, उस पर्सन की तरफ से मुझे नहीं पता, लेकिन आपकी तरफ से ये पर्सन बहुत डीप था, ओके। और इसलिए ये पर्सन का जाना आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत बड़ा चेंज, और बहुत पेनफुल सिचुएशन है जो क्रिएट कर रहा है। What else? वी गॉट द स्टार कार्ड, और मैं स्टार कार्ड भी नहीं दिखा सकती, क्योंकि ये स्टार कार्ड भी अप्रोप्रिएट नहीं होगा दिखाने के लिए, पर ये डेक मुझे बहुत पसंद है, इट्स ब्यूटीफुल। इसके सारे जो पिक्चर्स हैं ना, वो बहुत खूबसूरत हैं। अगर आप मैं दिखा पाती तो मैं दिखाती, बिकॉज द कार्ड्स आर वेरी ब्यूटीफुल। आपको एडवाइस की जा रही है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, आपको अपनी हीलिंग में फ़ोकस करना है, ओके, करना ही पड़ेगा। जो चीज़ें एंड हो चुकी है, दिस इज़ समथिंग जो मुझे लग रहा है कि एंड हो गई है, ये वापस आने वाली चीज़ें नहीं हैं, ओके। एटलीस्ट अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि ये चीज़ें हैं। अगर कभी कुछ, आई डोंट फील कि ये चीज़ें हैं जो वापस आएंगी, ओके। आपको आगे बढ़ना है, क्या आपके लिए मैसेज है कि आपको आगे बढ़ना होगा। आप काफ़ी ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, नो डाउट, बहुत दर्द है यहाँ पर, बहुत सारा पेन है। शायद आपके प्रॉब्लम्स को आप किसी को समझा भी नहीं सकते, ठीक है। चीज़ें बहुत डीप हैं, बहुत ज़्यादा इंटेंस है, इंटेंसिटी बहुत हाई है। तो हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपके दिल में सुई चुभो रही है, इतना ज़्यादा पेन, बहुत डीप लेवल में आप जाके चीज़ों को महसूस कर पा रहे हैं। लेकिन आपको कोशिश करनी है कि आप आगे बढ़ें, ठीक है। ये
चीज़ें एंड हो चुकी हैं, सो एंडिंग हमेशा एक न्यू बिगनिंग की शुरुआत होती है। तो आपकी लाइफ में जो भी एंड हुआ है, जो भी ख़त्म हुआ है, इसे अब आप और पकड़ने की ज़रूरत नहीं है और इसका और दुख, इसका और रोना लेकर बैठने की ज़रूरत नहीं है। ओके, दिस इज़ वेरी हैवी। मैंने पहले ही कहा था कि ये रीडिंग बहुत हैवी होने वाली है। सो आई नो कि आप बहुत ज़्यादा दर्द में हैं, आप बहुत ज़्यादा पेन में हैं, लेकिन आई थिंक आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, ठीक है? और जो ख़त्म हो चुकी हैं उसे पकड़ कर वापस से उसी चीज़ में अटके रहने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है? चीज़ों को भूलने की ज़रूरत नहीं है, हम चीज़ों को भूल नहीं सकते। ये बहुत बड़ा मिथ है कि हम इंसान हैं और इंसान की मेमोरी अच्छी ही होती है, तो वो भूलता नहीं है कुछ भी। आपको सिर्फ अपनी यादों के साथ पीस क्रिएट करना है। और आप पीस कैसे क्रिएट कर सकते हैं? चीज़ों को एक्सेप्ट करके। एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप भी अपनी रियलिटी की, ये भले ही बहुत हार्श रियलिटी है, लेकिन इस रियलिटी को एक्सेप्ट करें कि जो चीज़ें ख़त्म होनी हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, ठीक है? आपका इस पर्सन का जो रिश्ता है वो कम्प्लीटली ओवर हो चुका है। सो देयर इज़ नो कमिंग बैक। सुनने में बहुत ख़राब लग रहा होगा, आई नो, बहुत बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होगा, बट पर ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है? और आपको समझना ये पड़ेगा कि चीज़ें आपके साथ ख़त्म हो रही हैं, तो ये आपके साथ जो हुआ है, ठीक है? आपको इसमें, अगर आपको लगता है कि आपकी गलती नहीं थी, तब भी आपको चीज़ों को आगे बढ़ने के लिए माफ़ करना है। जब भी लेट गो करना है जो भी चीज़ें हैं, इस पर्सन ने अगर आपके साथ गलत किया, आपको लगता है आपके साथ गलत हुआ है, तब भी माफ़ करके आगे बढ़ना है। माफ़ी करेंगे तभी जाकर आप आगे बढ़ेंगे और ये आपकी लाइफ का बहुत बड़ा लेसन, फॉरगिवनेस लाइफ का बहुत बड़ा लेसन होता ही है। जब तक आप फॉरगिव नहीं करेंगे, आप लेट गो नहीं कर पाएंगे। आप लेट गो नहीं करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो आप उसी सफरिंग में, उसी पेन में रहेंगे। ओके, तो आपको फॉरगिव करना होगा अपने आप को भी, अगर आपको लगता है कि इसमें आपकी कुछ गलती है। सामने वाले को भी, अगर आपको लगता है कि सामने वाले की गलती है। ओके, हर किसी को जो भी इस दर्द की वजह है उससे माफ़ कीजिए और आगे बढ़िए। ओके, व्हाट एल्स इज देयर? वी गॉट द थ्री ऑफ कप्स। आगे आपकी लाइफ में काफ़ी सारी खुशियाँ हैं और ऐसा लग रहा है कि फिर से आपकी लाइफ में वो खुशी वापस आएंगी। ओके, किसी दूसरे रूप में आएंगी, लेकिन आएंगी। और आपके लिए जजमेंट का कार्ड आया है विद द थ्री ऑफ कप्स। तो ओके, सो यहाँ पर देखिए, आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको पता है कि आपने कुछ गलत नहीं किया है यहाँ पर, ठीक है, और मुझे लगता भी नहीं कि यहाँ पे एक गलती आपसे हुई है। इस पर्सन ने जो भी आपके साथ किया है, जो भी वजह है, ठीक है, इसकी जो भी सज़ा या फिर जो भी भुगतान इसको करना है वो उसको मिलेगा। और विद द जजमेंट कार्ड आई कैन सी कि ये बहुत जल्द मिलेगा, ठीक है। और आपकी लाइफ मुझे बहुत बेटर होती हुई दिख रही है। आपकी लाइफ में मुझे खुशियाँ आती हुई दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ना आप संभल जाएंगे, ठीक है। तो आपके लिए मैसेज भी यही है कि आप संभलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके लिए आगे चीज़ें काफ़ी सही हो जाएंगी। आप वापस से जीना शुरू कर लेंगे। आप वापस से वैसी ही खुशियाँ, वही प्यार, वो चीज़ें हैं आपकी लाइफ में आएंगी। और विद द जजमेंट कार्ड, जिसने आपका दिल दुखाया है उसका दिल भी दुखेगा। ओके, दूसरों के दुख में हमें खुश होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिसका जो कर्मा है वो उनको मिलेगा। तो आपको यहाँ पर किसी ने
आपको धोखा दिया है या फिर किसी ने आपका दिल दुखाया है, इसलिए ग्रजेस मत रखिए, आगे बढ़िए। फोकस ऑन योरसेल्फ, सिर्फ अपने में फ़ोकस कीजिए, किसी में फ़ोकस करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी खुशियों में, अपने आप में, अपनी हीलिंग में फ़ोकस कीजिए, बिकॉज़ यू डिज़र्व ऑल द लव। ठीक है, आपका जो प्यार है वो सबसे पहले आप खुद डिज़र्व करते हैं। ओके, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई न्यू पर्सन है जो आपकी लाइफ में आ सकता है, पर उसके लिए इस चीज़ की एनर्जी से यहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी है। वी गॉट द टू ऑफ सॉर्ड्स एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर हो सकता है कि ये पर्सन वापस आपकी लाइफ में आए, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये पर्सन वापस आएंगे भी ना, सो ये कोई इनकी इंटेंशंस मुझे नहीं लग रहे हैं कि, पता नहीं क्यों, बट इट फील्स लाइक कि ये जो भी पर्सन है ये उतने सीरियस इंटेंशन के साथ नहीं है। ठीक है, पर मुझे आपकी स्पिरिट गाइड्स काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर अग्रेसिव लग रहे हैं कि अगर आपको वापस ये पर्सन आपकी तरफ में आकर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, आपको हर्ट पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो इसको बहुत गंदा कर्मा भुगतना पड़ेगा। सो या आपके लाइफ में लेकिन डेफिनेटली कोई न्यू पर्सन भी है जो आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, कोई है, समवन, और ये जो भी पर्सन है, इट फील्स लाइक कि ये पर्सन, अगर आपका और इस पर्सन का रिश्ता, जिसके साथ भी आपका ब्रेकअप या एंडिंग हुई है, ये बहुत हिडन एनर्जी है। लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि आपका रिश्ता बहुत ओपन नहीं था। ठीक है, पब्लिक नहीं था, चीज़ें छुप छुप के थी, हर चीज़ छुपाई हुई थी, चीज़ें छुपा के ख़त्म हो गई, छुपा के शुरू हुई, ऐसी वाली एनर्जी है। तो अब जब आपकी लाइफ में जो भी न्यू पर्सन आ रहा है, ये काफ़ी बोल्ड भी होगा और इसमें कुछ छुपाने वाली चीज़ें नहीं है। ये पर्सन आएगा तो ये पर्सन हो सकता है कि, हो सकता है नहीं, ये जो भी नेक्स्ट पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है ना, ये चीज़ों को छुपाएगा नहीं। ठीक है, इसकी इंटेंशंस मुझे काफ़ी प्योर लग रहे हैं और ये काफ़ी मुझे असर्टिव लग रहा है कि अपने डिसीज़न को लेकर ये आपको चूज़ भी करेगा तो पब्लिकली करेगा, कि ये आपको लेकर पब्लिक होना चाहेगा, ये चाहेगा कि समाज के सामने आपको ले। ठीक है, ये छुपाने वाली एनर्जी नहीं है, पर मुझे यहाँ पे जो है ये थोड़ी छुपाने वाली एनर्जी लग रही है। ओके, तो हो सकता है ये पास्ट का पर्सन आपके पास वापस आने की कोशिश करे, पर मुझे अब भी इसके इंटेंशन सही नहीं लग रहे हैं और आपके पास कोई न्यू पर्सन है जो वापस आ सकता है। ओके, सो इसलिए हो सकता है कि आगे जाकर आपको वापस से दो राह मिले, आपको वापस से चूज़ करना पड़े कि आपको पास्ट का पर्सन चाहिए या फिर ये न्यू पर्सन आपको अपने लाइफ में रखना है। ठीक है, चूज़ वाइसली आपको क्या करना है, बट पास्ट के पर्सन के साथ रिन्यूअल के कुछ लोगों के यहाँ पर चांसेस हैं। ठीक है, किंग ऑफ कप्स एंड वेल्थ। ये जो भी पर्सन आपकी लाइफ में नेक्स्ट आ रहा है, ये पर्सन मुझे काफ़ी पावरफुल लग रहा है। हो सकता है कि कोई पब्लिक फिगर हो। ओके, किसी ऐसे जॉब में हो सकता है जहाँ में काफ़ी ज़्यादा पब्लिक आई में ये पर्सन रहते हों, या फिर हो सकता है कि कोई पर्सन सेलिब्रिटी टाइप के भी हो, लाइक कुछ ऐसा इनका काम हो जहाँ पर इनको बहुत सारे लोगों के सामने या फिर उनके साथ डील करना पड़ता है। ओके, लीडरशिप रोल में भी ये पर्सन हो सकता है, काफ़ी वेल्दी हो सकता है ये पर्सन, साथ ही साथ मुझे एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कोई ऐसा इंसान लग रहा है जिसके पास काफ़ी सारे रिसोर्सेज हैं। ओके, बहुत सारी इसकी बहुत बड़ी रीच भी हो सकती है, लाइक
बहुत पहुंचा हुआ इनका फैला हुआ सोशल नेटवर्क हो सकता है। तो बहुत वास्ट कनेक्शन वाला पर्सन मुझे लग रहा है ये। और ये पर्सन जो भी है, इसके पास, ये पर्सन मुझे एक ऐसा पर्सन लग रहा है ना जिसके पास वेल्थ है, फेम है, नेम है, एंड सबसे बड़ी बात है कि इसके पास दिल है। ठीक है, दिल सबके पास होता है, लेकिन ये पर्सन मुझे आपके लिए सही इंटेंशन रखता हुआ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये जो भी पर्सन है ये आपको ये आपको किसी ना किसी तरीके की मिजरी से बाहर निकालने में आपकी मदद करेगा। ये पर्सन आके आपको हील करने में भी मदद करेगा। सो ये पर्सन काफ़ी लॉयल भी है। या वी गॉट द हाई प्रीस्टेस। ये जो भी पर्सन है जिसके साथ आपका यूनियन होने वाला है, ये कोई न्यू पर्सन है। ठीक है, ये कोई न्यू पर्सन है। और या ये जो भी पर्सन है ये काफ़ी लकी भी है और काफ़ी फॉर्च्यून है इनके पास। काफ़ी हो सकता है कि ये रिच भी हो, वेल्दी हो, नेम हो, फेम हो, पावर हो। दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। कुछ लोग, ये पर्सन बहुत ऐसी पर्सनैलिटी भी हो सकता है जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रो, आई डोंट नो एग्जैक्ट वर्ड क्या है, बट जो नॉट एक्सट्रोवर्ट बट जो जिसकी पहचान है, ठीक है, जैसे लोग जानते हैं, पॉपुलर काइंड ऑफ, ओके, पर सिर्फ पॉपुलर नहीं। कोई ऐसा इंसान जो पॉपुलर है क्योंकि जो पॉपुलर है जिसकी रिस्पेक्ट भी है, काफ़ी रिस्पेक्टफुल पर्सन है, जिसका रिस्पेक्ट है, जिसका पॉपुलर है, जिसकी खुद की पर्सनैलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है, रिस्क टेकर है। ये पर्सन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ओके, इसका दिमाग, इसकी ये एक बहुत ही क्लियर माइंडेड, अपने आप को लेकर सही चलने वाला, काफ़ी ज़्यादा लॉयल। ठीक है, साथ ही साथ में ये पर्सन एक क्लियर माइंड सेट लेकर चलने वाला है। ये किसी को धोखा देने वाला या फिर किसी का दिल दुखाने वाला मुझे ऐसी एनर्जी नहीं लग रही है। इस पर्सन की एनर्जी मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। और ये पर्सन, ये एक ऐसा इंसान है जो है फिट फाट है, मतलब इसकी लाइफ में इसने अपना अच्छा खासा करियर इसका बना हुआ है। आई गेस लग ऐसा रहा है कि ऑलरेडी इसके पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वेल्थ है, फेम है, नेम है, पैसा है, सब कुछ है। ओके, लेकिन इसका और आपका कनेक्शन है, ये स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है कुछ लोगों के लिए। इट इज़ लाइक अ डेस्टिनी कि आपको इस पर्सन के साथ मिलना ही था। कुछ लोगों के लिए आपका कर्मा ही है कि इस पर्सन को आपको मिलना है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी कारण से। ठीक है, तो ये थोड़ा कर्मा है यहाँ पर। मैं यहाँ पर बैड कर्मा की बात नहीं कर रही हूँ, लाइक कार्मिक रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ, बट कुछ है कि जिस भी कारण से हो सकता है कि पास्ट लाइफ में इस पर्सन को आपने बहुत कुछ दिया है, बहुत प्यार दिया है, तो अब इसकी बारी है कि ये पर्सन आपको दे। ठीक है, so, कुछ इस तरीके का कोई कनेक्शन है जिसकी वजह से ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है। बट आपको इस पर्सन तक आने के लिए यू डेफिनेटली, आपको डार्क एनर्जी से, अब उस एनर्जी से आपको निकलने की ज़रूरत है। ठीक है, तभी एक नई शुरुआत होगी। ये पर्सन आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग है जिसे आपको एक्सेप्ट करना है अगर आप इस एनर्जी को पाना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि चॉइसेस आपके पास रहने वाली है कि आपको पास्ट का पर्सन या फिर न्यू पर्सन, ठीक है, किसके पास जाना है, किसको अपने एनर्जी में रखना है। डेफिनेटली ये आपको करना होगा। सो
ये आपका सोलमेट हो सकता है, पर ये जो भी रिश्ता होगा ये बहुत खूबसूरत रिश्ता होगा, ये हीलिंग भरा रिश्ता होगा। ओके, दैट्स इट, दिस इज़ योर रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। गुड बाय एंड टेक केयर।